हम तो भारत मित्र हैं और हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे लेते हैं। आज एक खबर हम दिखाने जा रही है, खबर लोहरदगा से। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो दिखेंगे। देवेंद्र नाथ महतो पिछले कुछ दिन से हिंडाल्को के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और ये लोहरदगा के परसा गांव की तस्वीर है। यहां पर हिंडाल्को के बॉक्साइट लदे ट्रक से एक आदिवासी बंधु का देहांत हो जाता है, सड़क हादसे में एक्सीडेंट होता है। अब मुआवजे को लेकर के जब कोई आगे नहीं आया, चूंकि 2 दिन से 30 तारीख को ये जो पूरा एक्सीडेंट होता है ये 29 तारीख को होता है। पूरे 30 तारीख को शव यूं ही रखा जाता है। 1 तारीख को जब कोई संज्ञान नहीं लेता तब देवेंद्र नाथ महतो इस मामले पर संज्ञान लेते हैं और लोहरदगा के परसा गांव पहुंचते हैं, मुआवजे की मांग करते हैं। तो जहां अच्छा है वहां हम अच्छा कहेंगे। इसीलिए जेएलकेएम अच्छा है कि जिन मुद्दों को कोई नहीं छूता है उन मुद्दों को जेएलकेएम छूता है और देवेंद्र नाथ महतो जैसे नेताओं की झारखंड को जरूरत है। तो कुल मिलाकर के तारीफ होनी चाहिए यहां पर देवेंद्र नाथ महतो की। देवेंद्र नाथ महतो परसा गांव पहुंचे और जिसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई है। तो जिन खबरों को सब लोग इग्नोर मार देते हैं, जिन मुद्दों को लोग इग्नोर मार देते हैं, उसके लिए देवेंद्र नाथ महतो और जेएलकेएम खड़े होते हैं। जहां अच्छा है वहां अच्छा बोलने में कोई गुरेज नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, आपको सुनना चाहिए। जी, बड़ा दुख के साथ आप लोग को बताना चाहेंगे, झारखंड के आदिवासी मूलवासी से ऊपर आदिम जनजाति, असुर जनजाति का दुखदाई कहानी। आज जहां खड़ा है हम लोग लोहरदगा जिला किसको प्रखंड पाखर सारना पाट का जो हिंडाल्को का माइनिंग एरिया है जहां बॉक्साइट का खनन होता है, यहीं पे असुर आदिम जनजाति के शांति नगेसिया पति वासुदेव नगेसिया का जो बॉक्साइट की माइनिंग गाड़ी से उनका सड़क दुर्घटना होता है 29 नवंबर 2025, यानी आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर 2025 और इनका निधन हुआ था 29 दिसंबर 2025। 30 दिसंबर आता है, आज 1 दिसंबर आता है, यानी 72 घंटा बीत जाता है और उनका डेड बॉडी अभी तक 72 घंटा तक यहीं पे पड़ी हुई रहती है। इतना दुखदाई बात। आज देखिए उनका बेटा विकास नगेसिया, उनका बेटी रानी नगेसिया, इनका एक और बेटा आकाश नगेसिया, पूरा पीड़ित परिवार आज 72 घंटे से डेड बॉडी के साथ पाखर सरना पाट का इस एरिया में दिन और रात डटे हुए हैं। लेकिन कंपनी जो जिस तरीके से हम लोग पिछला बार आकर के रोड की मांग किए, पानी की मांग किए, कुछ किया नहीं आ रहा। कंपनी के लापरवाही की वजह से यह दुर्घटना घटी है और आज 72 घंटा के बाद, जबकि एक आदिम जनजाति, असुर जनजाति विलुप्त प्रजाति है, यूनेस्को इसका संरक्षण के लिए विशेष रूप से इनको सूचीबद्ध किया है। अब ऐसे जनजाति, आदिम जनजाति का रूप से पूरा सरकार का संरक्षण का विशेष ध्यान है। अब ऐसे आदिम जनजाति को हिंडाल्को जैसा कंपनी जो है कि उदासीन रवैया अपनाया है, यह दुर्भाग्य है। यही परिवार 12 एकड़ जमीन इस कंपनी को खनन के लिए दिया है, लेकिन आज इनके पिताजी केरल काम करने के लिए गया है, मजदूरी का काम करने के लिए गया है, कोई आईएएस आईपीएस का काम करने नहीं गया है, कोई बड़ा बाबू दरोगा का काम करने नहीं गया है, वो मजदूरी का काम करने गया है। यह दुर्भाग्य है लोहरदगा का, ये पाखर का, ये सरना पाट का यह कहानी कि आज देखिए 72 घंटा हो गया, आज इनका माँ नहीं है, इनका पिताजी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। कंपनी इतना निर्दयी है कि उसको एक टिकट करा कर नहीं लाई है। अंततः अभी हम लोग पूरे सभी संगठन के जितने भी सामाजिक लोग हैं, अगुआ हैं, सभी को आए और सभी को एकजुटता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहे। थाना प्रभारी, सीओ साहब और अन्य सभी दल के जनप्रतिनिधि आए और अभी वार्ता हुई और पीड़ित परिवार का जो बीमा इंश्योरेंस के आधार पर जो मिलेगा, उसके अलावा जो है कि कंपनी की तरफ से 5 लाख नगद मुआवजा 24 घंटे के अंदर, और जो असुर जनजाति से आते हैं ये विकास नागेसिया, रानी नागेसिया और आकाश नागेसिया पहले असुर में थे, अभी नागेसिया जनजाति में आते हैं, ठीक ना। ये भी विलुप्त प्रजाति में ही है। तो ये लोग को पूरा जीवन भर का पढ़ाई लिखाई का खर्च का हम लोग का मांग हुआ है कि इनका कंपनी उठाएगी, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़े, मेडिकल पढ़े, एग्रीकल्चर पढ़े या जितना हायर एजुकेशन
लेना है ये लोग ले सकते हैं। ये कंपनी इनका बहन करेगी। 24 घंटे के अंदर 5 लाख का चेक देंगे और परिवार का एक सदस्य को योग्यता के आधार पर नियम का प्रोसेस करते हुए कंपनी के अंडर, इंडाल्को कंपनी के अंडर उसको नौकरी दिया जाएगा। ये लिखित रूप से सहमति बनी है और इसका पूरा कंपनी ने साइन सिग्नेचर किया। पूरा विभिन्न राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन के लोग हस्ताक्षर किए हैं, पीड़ित परिवार हस्ताक्षर किए हैं और आज 72 घंटे के बाद इस डेड बॉडी को उठाया जा रहा है। दादा एक सवाल, ऐसा क्या कारण रही है कि हिंडाल्को कंपनी से मुआवजा दिलाने के लिए लोहरदगा जिला के अंदर जितने भी सक्रिय राजनीतिक पार्टी है सबको आना पड़ा है, तब जाके मुआवजा देने के लिए तैयार हुई है? देखिए जिस तरीके से आज देखिए कि हमको यहाँ गांव के लोग हम आते रहते हैं, यहाँ का दुख को हम सामने से देखे हैं। ये पीने का पानी लाने के लिए जो पहाड़ से नीचे लेकर के आते हैं, ढोक के आते हैं, हमको बताते कि 4 घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है, 4 घंटा पानी पीने के लिए लाया जाता है। इस तरह का ये रहता है कि 4 घंटा तो यहाँ पीने का पानी का सुविधा नहीं है, शिक्षा का सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, कंपनी का उदासीन रवैया है। दादा दूसरी सवाल, क्या कारण रही है कि आज तक सड़क नहीं बनी है और कंपनी की लापरवाही के कारण इस तरह से दुर्घटना घटी है? क्या लग रहा है कि हिंडाल्को कंपनी जिस प्रकार से सारा संगठन ने पाखर के विकास में, पाखर के जो रैयत है इनको मुआवजा दिलाने के लिए सारा पार्टी इकट्ठा हुए, क्या हिंडाल्को पुरानी रवैया छोड़ेगी और लोगों को विकास करा पाएगी, क्षेत्र में विकास कराएगी? देखिए नियम है, कानून है, नियम और कानून के तहत से रोड बनना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, ये उनका अधिकार है। अब पीने का पानी नहीं रहेगा, बताइए 4 घंटा आने और जाने में लगेगा पीने का पानी लाने के लिए, तो वो परिवार कैसे जिएगा? ये बहुत मुश्किल हो रही है।